सोचिए, आप मेहनत भी करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में पैसे गायब हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आप पैसे को कितना कंट्रोल करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे मनी मैनेजमेंट हैक्स जो अमीर और आम आदमी के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाते हैं। हैक 1, पैसा हाथ में आते ही मालिक बनो, नौकर नहीं। जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले खर्च मत करो। रूल सिंपल है, पहले पैसा कहां जाएगा ये आप तय करो, ना कि पैसा आपको चलाए। सैलरी आते ही सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई सब पहले अलग करो। जो बचे वही तुम्हारा खर्च का पैसा है। हैक 2, 50-30-20 रूल। हर 100 रुपए को ऐसे बांटो। 50% जरूरी खर्च, घर, राशन, बिजली। 30% लाइफस्टाइल, बाहर खाना, घूमना। 20% फ्यूचर यू, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर सैलरी कम है तो भी कम से कम 10% खुद के लिए जरूर रखो, क्योंकि जो खुद को पे नहीं करता वो कभी रिच नहीं बनता। हैक 3, एक्सपेंस लिखना शुरू करो। अमीर लोग पैसा गिनते हैं, गरीब लोग अंदाजा लगाते हैं। आज से हर खर्च लिखो, चाहे 20 रुपए की चाय ही क्यों ना हो। 30 दिन में आपको दिखेगा पैसा कहां लीक हो रहा है, कौन सा खर्च फालतू है। अवेयरनेस इक्वल्स टू कंट्रोल। हैक 4, ईएमआई इक्वल्स टू एनिमी। हर ईएमआई बुरी नहीं होती, लेकिन ये ईएमआई जहर है। मोबाइल, महंगे गैजेट्स, बेवजह का लाइफस्टाइल लोन। रूल याद रखो, ईएमआई तभी लो जब वो फ्यूचर इनकम बढ़ाए, वरना ईएमआई आपकी आजादी खा जाएगी। हैक 5, इमरजेंसी फंड इक्वल्स टू मेंटल पीस। अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो आप कितने महीने टिक सकते हो? अगर जवाब है कि 1 महीना भी मुश्किल, तो ये अलार्म है। कम से कम 6 महीने का खर्च इक्वल्स टू इमरजेंसी फंड, ताकि आप डर के नहीं दिमाग से फैसले ले सको। हैक 6, इन्वेस्ट करना लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको अमीर बनाती है। हर महीने ऑटोमेट करो एसआईपी, इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। हैक 7, लाइफस्टाइल अपग्रेड धीमे करो। इनकम बढ़ते ही खर्च बढ़ाना सबसे बड़ी गलती है। पहले एसेट्स अपग्रेड करो, फिर लाइफस्टाइल। याद रखो, जो दिखाने के लिए जीता है वो हमेशा पैसे की कमी में जीता है। पैसा आपके हाथ में है या आप पैसे के हाथ में, यही तय करेगा कि आप स्ट्रेस में जियोगे या फ्रीडम में। आज एक हैक चुनो और अभी अप्लाई करो। छोटे कदम बड़ी जिंदगी बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको एक भी गलत खर्च से बचा दे तो ये वीडियो वर्थ इट है। लाइक करो, सेव करो और ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। पिछले पार्ट में आपने जाना कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे पर कंट्रोल। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैं सही पैसे कमा रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? यहीं से शुरू होती है असली गेम। हैक 8, बैंक बैलेंस देखकर अमीर मत बनो। बहुत लोग सोचते हैं, अरे अभी अकाउंट में तो पैसा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बैंक बैलेंस नहीं, नेटवर्थ अमीरी दिखाती है। नेटवर्थ इक्वल्स टू आपकी एसेट्स माइनस आपकी लायबिलिटीज। अगर आपके पास महंगा फोन, ईएमआई वाला सामान, लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो, तो आप रिच नहीं, बिजी पुअर हो। हैक 9, 1 इनकम इक्वल्स टू 1 एक्सीडेंट अवे। सिर्फ एक इनकम सोर्स होना सबसे रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन है। जॉब गई तो इनकम गई और प्री सेविंग्स भी। सोल्यूशन, कम से कम 2-3 इनकम स्ट्रीम्स। स्किल्स से, डिजिटल टूल से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इनकम के नए रास्ते बनाओ जब तक मजबूरी ना बन जाए। हैक 10, कल से सोच इक्वल्स टू पॉवर्टी माइंडसेट। अगले महीने से बचत करूंगा, अगले साल इन्वेस्ट करूंगा। यही सेंटेंस 90% लोगों को वहीं रोक देता है। रिच माइंडसेट का रूल है, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट अगली, बट स्टार्ट नाउ। 500 से एसआईपी, 1000 से इमरजेंसी फंड, 0 से नॉलेज। लेट स्टार्ट भी चलेगा, लेकिन नो स्टार्ट सबसे खतरनाक है। हैक 11, क्रेडिट कार्ड दोस्त नहीं। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंस देता है, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है तो वो जाल है। रूल याद रखो, जो कैश में नहीं खरीद सकते वो क्रेडिट कार्ड पर भी मत खरीदो। मिनिमम ड्यू इक्वल्स टू मैक्सिमम ट्रैप, इंटरेस्ट इक्वल्स टू साइलेंट किलर। स्मार्ट लोग क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड उन्हें यूज नहीं करता। बजट बनाओ, खुद को मत बांधो। बजट का मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं, डायरेक्शन होता है। जब पैसा कहाँ जाएगा तय होता है तो गिल्ट खत्म होता है। आप मजे भी लेते हो और फ्यूचर भी सिक्योर करते हो। डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम। गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी क्लैरिटी की होती है।
जो अपने पैसे को समझ गया वो जिंदगी समझ गया, और जो इग्नोर करता रहा वो मेहनत करता रहेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। अब तक आपने सीखा पैसा कैसे संभालना है, गलतियों से कैसे बचना है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है कि अगर मैं सही पैसे कमा रहा हूँ फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। यहीं से शुरू होती है असली गेम, फाइनेंस मिस्टेक्स दैट डिस्ट्रॉय वेल्थ। अगर ये पार्ट आपको अनकंफर्टेबल लगा तो समझो सही जगह हिट हुआ है। कमेंट में लिखो बिल्ड और पार्ट 4 के लिए रेडी रहो। 2 लोग बराबर कमाते हैं, बराबर मेहनत करते हैं। 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री और दूसरा EMI में डूबा हुआ। फर्क किस्मत का नहीं था, गलत फैसलों का था। मिस्टेक 1, इनकम बढ़ते ही ईगो अपग्रेड। जैसे ही सैलरी बढ़ी, बड़ा फोन, ब्रांडेड कपड़े, एक्सपेंसिव हैंगआउट्स, ये सब स्टेटस सिंबल नहीं, वेल्थ किलर्स हैं। रिच लोग इंप्रेस नहीं करते, रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टेक 2, सब कर रहे हैं सिंड्रोम। फ्रेंड ने लिया लोन तो आपने भी ले लिया, कजन ने क्रिप्टो खरीदा तो आपने भी कूद मारी। रूल याद रखो, भीड़ सही नहीं होती, भीड़ बस जोर से बोलती है। मिस्टेक 3, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, प्रॉफिट नहीं। टर्म इंश्योरेंस जरूरी, हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी, एंडाउमेंट और फैंसी प्लान्स ट्रैप अक्सर। पहले सेफ्टी बनाओ फिर वेल्थ, टेस्ट में लो सेफ पर। मिस्टेक 4, टैक्स बचाने के चक्कर में पैसा फंसा देना। टैक्स बच जाएगा इस लाइन पर लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मेरे गोल से मैच करती है या नहीं। टैक्स सेविंग बोनस है, रीजन नहीं। मिस्टेक 5, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट, एक जॉब लॉस और पूरा फाइनेंशियल प्लान कोलैप्स। इमरजेंसी फंड बोरिंग लगता है लेकिन वही आपको पैनिक से बचाता है। मिस्टेक 6, नॉलेज की जगह ओपिनियन पर चलना। मुझे किसी ने बताया था, व्हाट्सएप पर पढ़ा था। मनी में ओपिनियन नहीं, फैक्ट्स काम करते हैं। सीक एडवाइस लेकिन डिसीजन खुद लो। मिस्टेक 7, टाइम को हल्के में लेना। सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस मिस्टेक, अभी टाइम है बाद में कर लेंगे। टाइम गया तो पैसा भी गया। गरीबी अचानक नहीं आती, गरीबी छोटे छोटे गलत फैसलों से धीरे धीरे बनती है, और वेल्थ भी उसी तरह बनती है, बस फैसले सही होने चाहिए। आज एक सवाल खुद से पूछो, क्या मेरा पैसा मेरी जिंदगी आसान बना रहा है या मेरी आज़ादी छीन रहा है? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो चेंज ज़रूरी है। आप सब जान चुके हो क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन आखिरी और सबसे पावरफुल सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए एक नॉर्मल इंसान को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। पार्ट 5, द कंप्लीट वेल्थ ब्लूप्रिंट। अगर ये पार्ट आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे सेव करो, कमेंट में लिखो रीसेट और पार्ट 5 के लिए रेडी रहो। अगर आज से 10 साल बाद आप वही जिंदगी जी रहे हो जो आज जी रहे हो तो समझ लेना आज आपने कुछ बदलने का फैसला नहीं लिया। ये पार्ट आपको इंस्पायर नहीं करेगा, ये आपको डायरेक्शन देगा। स्टेप 1, क्लैरिटी। पैसा क्यों चाहिए? पैसा गोल नहीं है, पैसा डूल है। खुद से पूछो, फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, चॉइस वाली जिंदगी। जब क्यों क्लियर होता है तो कैसे खुद बनता है। स्टेप 2, फाउंडेशन, सेफ्टी पहले। कोई भी इमारत बिना फाउंडेशन नहीं टिकती। फाउंडेशन मतलब टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, 6 मंथ्स इमरजेंसी फंड। ये बोरिंग है लेकिन यही आपको रिस्क लेने की हिम्मत देता है। स्टेप 3, ऑटोमेशन, डिसिप्लिन बिना स्ट्रगल। विल पावर वीक होती है, सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसलिए सैलरी आते ही SIP, ऑटोमेटिक सेविंग्स, बिल्स ऑटो पे। पहले खुद को पे करो, बाकी दुनिया बाद में। स्टेप 4, ग्रोथ, सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। फैंसी नहीं, फोकस्ड रहो। इंडेक्स फंड्स, लॉन्ग टर्म SIP, लो कॉस्ट हाई पेशेंस। मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, मार्केट के साथ चलो। स्टेप 5, इनकम एक्सपेंशन। सिर्फ सेविंग काफी नहीं, सेविंग प्लस इन्वेस्टिंग जरूरी है, लेकिन इनकम बढ़ाना गेम चेंजर है। स्किल अपग्रेड, साइड इनकम, बिजनेस माइंडसेट। आप लिमिट नहीं हो, आपका मॉडल लिमिट है। स्टेप 6, लाइफस्टाइल कंट्रोल। रिच दिखना नहीं, रिच बनना। हर चीज अफोर्ड करना सक्सेस नहीं है, फ्रीडम अफोर्ड करना असली सक्सेस है। लाइफस्टाइल को इनकम के पीछे नहीं, वैल्यूज के पीछे चलाओ। स्टेप 7, पेशेंस, सबसे अंडररेटेड एसेट। वेल्थ फास्ट नहीं बनती, लेकिन जो बनती है वो टिकती है। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। प्रोसेस, रेट ऑफ एरर, शॉर्टकट्स। आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई प्लान, कोई गवर्नमेंट, कोई लक नहीं। लेकिन अगर आपने खुद को डिसिप्लिन सिखा लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अगले 30 दिन एक्सपेंस ट्रैक करो, SIP चालू करो, एक फाइनेंशियल मिस्टेक बंद करो, बस इतना ही। चमत्कार नहीं होगा लेकिन दिशा बदल जाएगी। अगर इस सीरीज ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो शेयर करो उस इंसान के साथ जैसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लाइक, सेव, सब्सक्राइब, क्योंकि पैसा जिंदगी नहीं है, लेकिन पैसे के बिना जिंदगी बहुत सीमित हो जाती है।